स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम अर्थव्यवस्था से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। तो इसे आप याद रखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने वाली क्रियाएं हैं। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने वाली क्रियाएं हैं तो कौन सा है? तो इसे आप याद रखेंगे, खनन एवं उत्खनन शामिल नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है कहलाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में निर्यात व आयात पर प्रतिबंध होता है? किस अर्थव्यवस्था में निर्यात व आयात पर प्रतिबंध होता है? तो इसे आप याद रखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, निजीकरण। निजीकरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न किसका वर्गीकरण है? तो इसे आप याद रखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीक्यू प्रणाली का पूर्ण रूप था। एलपीक्यू प्रणाली का पूर्ण रूप था, तो इसे आप याद रखेंगे, क्या था? लाइसेंसिंग परमिट कोटा। लाइसेंसिंग परमिट कोटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसेंसिंग परमिट कोटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, जीडीपी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्तमान में आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्तमान में आधार वर्ष है, तो कौन सा है? याद रखेंगे, 2011-12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसे आप याद रखेंगे, कौन थे? PC महालनोबिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो याद रखेंगे, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसे आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र है। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसे आप याद रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसे आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, 1 अप्रैल
1951, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में आर्थिक विकास हेतु योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में आर्थिक विकास हेतु योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसे आप याद रखेंगे 15 मार्च 1950। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 15 मार्च 1950। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1952। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 6 अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में हैं, तो कौन है? याद रखेंगे श्री BVR सुब्रमण्यम। श्री BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2015। जनवरी 2015 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में गरीबी के कारण है। भारत में गरीबी के कारण है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, ये तो है। बढ़ती जनसंख्या, ये भी है। बेरोजगारी व अल्प रोजगार, ये भी गरीबी का कारण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र माप किसको प्रदर्शित करता है? लॉरेंज वक्र माप किसको प्रदर्शित करता है? तो इसे आप याद रखेंगे। किसको प्रदर्शित करता है? तो आय वितरण व जनसंख्या के बीच विषमता को। आय वितरण व जनसंख्या के बीच विषमता को लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का प्रकाशन कौन करता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो इसे आप याद रखेंगे 1948 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखेंगे लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसे आप याद रखेंगे 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में दिख रहा है 12 जुलाई 1982। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय बजट हेतु वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। कब से शुरुआत होती है? 1 अप्रैल से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे वर्ष 1860 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किए? भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किए? तो इसे आप याद रखेंगे मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कब से लागू किया गया? तो कब लागू किया गया है? इसे आप याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा का सही अर्थ है। मुद्रा का सही अर्थ है नगद मुद्रा या करेंसी। जी नहीं। बैंकों के पास जमाएं। जी नहीं। वह वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता व कानूनी मान्यता प्राप्त हो। मुद्रा का सही अर्थ क्या है? वह वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता व कानूनी मान्यता प्राप्त हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सोना चांदी भी नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहता है।
1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोगों में से कितने लोगों ने 1 रुपये का नोट देखा है और कितने लोगों के पास 1 रुपये का नोट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जानते हैं किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर? तो आप याद रखेंगे वित्त सचिव का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चन देखे हैं अर्थशास्त्र से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और साथ ही साथ वीडियो भी पसंद आया होगा। तो ये क्लास का PDF नोट आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।